हेलो फ्रेंड्स, हम स्टडी कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर और स्पेशली सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ पोएम्स। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम स्टडी करेंगे इलेजी को। इलेजी, उसकी ओरिजिन, उसके प्रकार और इंग्लिश हिस्ट्री की जो सबसे अच्छी इलेजीज हैं उनको, वो किसकी डेथ पे वो लॉमेंट की गई हैं और इसी के साथ साथ उनके राइटर्स कौन हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और आज का सेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, सबसे पहले बात हम इलेजी की करें तो इलेजी एक्चुअल में ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है और वो ग्रीक वर्ड है इलेगॉस। एक ग्रीक वर्ड है इलेगॉस। इस इलेगॉस से ये वर्ड डेराइव हुआ है इलेजी, और इस इलेगॉस का जो मीनिंग होता है वो होता है लामेंट। और लामेंट क्या होता है फ्रेंड्स? लामेंट होता है रुदन, या जिसको आप कहते हैं विलाप, मीन्स रोना। तो देखिए, नाम से ही पता लग रहा है कि लामेंट एक्चुअल में जो इलेजी होती है ये एक लामेंट पोयम होती है। एक ऐसी पोयम होती है जिसमें जो ऑथर होता है वो लामेंट करता है, और यू कैन से इट्स अ पोयम ऑफ मॉर्निंग। क्लियर? यानी एक रोने की, विलाप की ये पोयम होती है इलेजी की। अगर हम बात करें तो पोयम ऑफ मॉर्निंग। और मॉर्निंग में भी स्पेलिंग देखना, MOURN, मॉर्न मीन्स विलाप, और MORN मॉर्न, मॉर्न हो जाता है मॉर्निंग वाला। क्लियर? सुबह वाला। तो ये पोयम ऑफ मॉर्निंग यानी विलाप करने की पोयम होती है। और यू कैन से इट्स अ पोयम ऑफ लैमेंटेशन ऑन द डेथ। ऑन द डेथ, कि किसी की मृत्यु पर विलाप हो सकता है। क्लियर है फ्रेंड्स? बात समझ में आई क्या है इलेजी? और इलेजी की अगर हम बात करें तो ये टू काइंड्स की होती है, एक सिंपल इलेजी और एक पेस्टोरल इलेजी। टू काइंड्स है इसके फ्रेंड्स, एक सिंपल और दूसरी पेस्टोरल। क्लियर? तो जो सिंपल इलेजी है वो क्या है? जो सिंपल इलेजी होती है फ्रेंड्स, उसमें तो एक्चुअल में कोई अलग कुछ स्पेशल नहीं है, सिंपल ही है। और जो पेस्टोरल है, पेस्टोरल की खास बात क्या होती है? पेस्टोरल में पोएट एक शेफर्ड अपने आप को मानता है। पोएट ये मानता है कि वो एक शेफर्ड है, और जो लामेंट करता है ऑन द डेथ ऑफ अनदर शेफर्ड, कि वो किसी दूसरे शेफर्ड की डेथ पे वो क्या कर रहा है? लामेंट कर रहा है। पोएट इज अ शेफर्ड। क्लियर फ्रेंड्स? तो वो शेफर्ड है, और शेफर्ड होने के साथ साथ लामेंट ऑन द डेथ ऑफ अनदर शेफर्ड। क्लियर हो गई? शेफर्ड जानते होंगे आप, जो भेड़ बकरी चराने वाले लोग होते हैं, जिनको सिंपली हम गडरिया कहते हैं, वो क्या होते हैं? वो शेफर्ड होते हैं। तो इसमें पेस्टोरल में पोएट अपने आप को शेफर्ड मानते हुए किसी दूसरे शेफर्ड की डेथ पे लामेंट करता है। और जो सिंपल इलेजी है वो सिंपली क्या है? वो पोएम ऑफ मॉर्निंग है या लामेंटेशन है किसी की डेथ पे, उसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। क्लियर फ्रेंड्स? तो इसमें चलिए पहले इसे फटाफट नोट कीजिए, फिर इंपॉर्टेंट जो इलेजीज हैं उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए, कोई अगर इलेजी होती है तो उसका जो मैटर होता है, उस मैटर या उसकी जो स्टेंजा फॉर्म होती है उसके आधार पे उसको जज नहीं किया जाता, बल्कि किसी इलेजी की जो फेम होती है, जो उसकी प्रसिद्धि होती है, वो डिपेंड करती है उसकी थीम पे और सब्जेक्ट मैटर पे। क्लियर फ्रेंड्स? वो सब्जेक्ट मैटर से जज की जाती है। तो चलिए कुछ जो इलेजीज हैं उनकी हम बात करते हैं। देखिए, एक नाम आता है ऑन द डेथ ऑफ WB Yeats। ये एक इलेजी है, और ये किसके द्वारा लिखी गई है फ्रेंड्स? ऑन द डेथ ऑफ WB Yeats। ये लिखी है WH ऑर्डन। ऑर्डन ने इस इलेजी को लिखा।
एक बड़ा नाम आता है इलेजी में, और वो आता है फ्रेंड्स इन मेमोरियम। और इन मेमोरियम के जो ऑथर थे वो कौन थे फ्रेंड्स? बाय टेनिसन। वो टेनिसन ने लिखी, और किसकी डेथ पे लिखी? इनके एक फ्रेंड थे, वो थे आर्थर हेलम। आर्थर हेलम की डेथ पे ये इन्होंने लिखी। क्या फ्रेंड्स? इन मेमोरियम। इन मेमोरियम की भी एक इंपॉर्टेंट लाइन आती है, कई बार वो एग्जाम में भी आई है। चलिए मैं उसको भी आपको अभी बता देता हूं। वो क्या है? लेट नॉलेज ग्रो फ्रॉम मोर टू मोर। लेट नॉलेज ग्रो फ्रॉम मोर टू मोर। ये अगर कोटेशन आ जाती है तो ये कौन सी पोयम की है? वो इन मेमोरियम की है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? इसके अलावा मैथ्यू अर्नोल्ड की बड़ी एक फेमस इलेजी है, वो है थाइरिसस। जो थाइरिसस है वो क्या है फ्रेंड्स? 1861 में लिखी हुई। और एक्चुअल में सन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट रही है, तो इसको भी, सन को भी याद करते चलना आप इसके। और वो किसने लिखी फ्रेंड्स? वो लिखी है, जो थाइरिसस है वो लिखी गई है मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा। और किसकी डेथ पर लिखी गई है? वो एक राइटर रहे हैं फ्रेंड्स, ए एच क्लो। तो क्लो की डेथ पे ये इन्होंने लिखी। क्या? थाइरिसस बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। क्लियर फ्रेंड्स? इसी के बाद एक दूसरा नाम आता है अर्नोल्ड की लिखी हुई, रग्बी चैपल। नाम आपने सुना होगा, बड़ी फेमस पोएम है रग्बी चैपल। और रग्बी चैपल में ये किसको मेमोरेट करते हैं? ये अपने फादर को ये क्या करते हैं? फादर को मेमोरेट करते हैं यहाँ, ये बाय आर्नोल्ड। ये भी आर्नोल्ड की है, रग्बी चैपल। तो ये दो फेमस इलेजी हमारी रही। इसके अलावा मैथ्यू आर्नोल्ड की थाइरिसिस हो गई है। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा अब बात करते हैं हम एडोनिस की। एडोनिस भी एक फेमस नाम आता है, एक फेमस इलेजी रही है। और ये किसने लिखी फ्रेंड? शैली ने। और ये किसकी डेथ पर लिखी? जॉन कीट्स की डेथ पे इन्होंने ये लिखी है। क्लियर? एडोनिस एक मिल्टन के द्वारा लिखी गई है, लाइसिडास बाय मिल्टन। और ये मिल्टन के द्वारा जो लाइसिडास लिखी गई है, इसमें वो किसको लामेंट करते हैं? वो करते हैं किंग एडवर्ड को। देखिए यहां आपको इलेजी में दो चीजें आपको साथ साथ याद करनी पड़ेगी। एक तो किस इलेजी के राइटर कौन है, और वो किसको लामेंट कर रहे हैं। वो अगर उस इलेजी को लिख रहे हैं तो पर्टिकुलर कौन सा व्यक्ति है जिसकी डेथ पे वो इस पोएम को लिख रहे हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये भी यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये राइटर भी आपको पता होना चाहिए। तो ये एक ही लाइन से, यहाँ एक ही सेंटेंस से दो क्वेश्चन। एक और बड़ी इलेजी आई है जो आपने अभी इंटर क्लासेस में भी पढ़ी होगी, और वो क्या है फ्रेंड्स? इलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। और इसके ऑथर कौन है फ्रेंड्स? ये है टॉमस ग्रे। और ये यहाँ किसको लामेंट करते हैं? देखिए यहाँ लामेंट करते हैं वो मैनकाइंड को, पूरी मानव जाति को वो यहाँ लामेंट करते हैं। और टॉमस ग्रे यहाँ से एक क्वेश्चन और निकल आता है कि वो जो गांव का नाम था वो क्या था, जिस जो इस इलेजी में उन्होंने यहां बताया है। उसका नाम था फ्रेंड्स स्टॉक पॉजेस।
स्टॉक पोजेस जो था नाम था गांव का। और उस गांव में चूंकि इस इलेजी में उन्होंने इस गांव को यहां मेंशन किया है, एक्चुअल में उनकी जो मदर थी वो यहाँ बैरीड की गई थी, इस चर्चयार्ड में वो दफनाई गई थी स्टोक पॉइजन में। और इसके अलावा दूसरी बात यह है कि जब इनकी डेथ हो गई तो इनकी इच्छा भी यही थी कि इसी चर्चयार्ड में इनको बैरीड किया जाए। क्लियर? तो ये खुद भी इसी चर्चयार्ड में बैरीड किए गए थे। अब फ्रेंड्स जब हमने एडोनिस की बात की थी, शैली की, तो एक चीज और बता दूं मैं एडोनिस में ही, इस एडोनिस में शैली आप हम पीजीटी के सिलेबस में पढ़ेंगे तो डिटेल में भी इस एडोनिस को पढ़ेंगे, बहुत सारे वहां क्वेश्चन निकल के आएंगे, तो बहुत ज्यादा डिटेल में तो हम यहाँ नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये बता दूं एक्चुअल में जो टाइटल आया है एडोनिस, इसी में एक इस टाइटल से पोएम लिखी गई थी एडोनिस से, और इसके जो राइटर थे वो थे बायन। क्लियर? तो बायन ने भी एडोनिस टाइटल से एक पोएम लिखी और शैले ने इसी बायन से, यहीं से ये टाइटल जो है अडॉप्ट किया। क्लियर? और इसमें जो यूरेनिया है, यूरेनिया रेफर की गई है, उसको माना गया है कीट्स की मदर, और वो एक्चुअल में मदर भी है। और वो क्या है, वो गॉडेस है एक कैसी, जो पोएट्स होते हैं पोएट्स की एक पैटर्न वो गॉडेस मानी जाती है। कौन? यूरेनिया। क्लियर फ्रेंड्स? यूरेनिया, इसको क्या माना गया है? कीट्स मदर इन द पोएम, पोएम में कीट्स की मां माना गया है। और ये क्या है? ये पैटर्न गॉडेस है ऑफ पोएट्स, जो पोएट्स हैं उनकी एक संरक्षक ये एक देवी मानी जाती है। कौन? यूरेनिया। तो यूरेनिया पे यहाँ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। क्लियर है बात? फ्रेंड्स आज हमने पढ़ी इलेजी, और उसमें भी इंपॉर्टेंट इलेजीज और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनको हमने सीखा। आई होप आपको अच्छा लगा। आप अपने जो कमेंट्स हैं, अपने जो सुझाव हैं वो कमेंट्स में जारी रखिएगा। कितना आप समझ पा रहे हैं, या मैं जो कोशिश कर रहा हूं वो कितनी पास ऑन हो रही है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट फॉर्म को हम डिस्कस करेंगे। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।